जब तक पैर में कांटा नहीं गड़ता है, बीमारी नहीं बनती, पता ही नहीं चलता। बुढ़ापा का हाल सुनो भैया, जब वो वृद्धावस्था आएगी, लिखा है कि आंखों में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला। जब जर्जर अवस्था हो जाएगी, आंखों में जाला कम दिखाई पड़ेगा और नाक से पानी गिरना प्रारंभ हो जाएगा। खाने बैठोगे, यदि कहूँ बहुओं ने ज्यादा कड़वा भोजन बना दिया ना तो खाते समय नाक से पानी चूना प्रारंभ। ना जल्दीबाजी करोगे तो गोविंदाय नमः थाली में गिर जाते हो। बिना छड़ी लेकर चल नहीं सकते हो, आप ही बताओ। नल चला करके एक लोटा पानी नहीं निकाल सकते हो, नहा नहीं सकते हो। जब देह की सेवा नहीं कर सकते, तब देवता की सेवा कैसे करोगे? बोले द्वारिकाधीश भगवान की इसलिए भक्ति के लिए वादा मत करना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है किसी जिंदगी का, क्या भरोसा है किसी जिंदगी का, क्या भरोसा है किसी जिंदगी का। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, और बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी को राज्य पद मिला, भक्ति और मुक्ति सब प्राप्त हुई। ये भगवत भक्ति का प्रभाव है। एक बात याद रखना भाई, गृहस्था जीवन में 5 चीज याद रखना। ये जीवन के 5 सूत्र हैं। यदि 5 याद रखोगे तो जीवन में सुख शांति आनंद ही आनंद है। क्योंकि हम गृहस्थों का स्वभाव होता है, जब सुख शांति रहेगी तो इकट्ठा बैठ करके पूरे परिवार कभी हंसता ही नहीं है। कोई इधर मोबाइल में मस्त है, कोई टीवी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है और व्यस्त। और दुख पड़ जाए तो पूरे पर इकट्ठा होकर रोना शुरू कर देते हैं। दुख में इकट्ठा और सुख में मस्त। इसलिए जब सुख मिले तो आपस में बैठकर इकट्ठा क्या करना चाहिए? कुछ देर तो भजन कर लो, उसके बाद हास परिहास। जीवन में 5 सूत्र याद कर लो तो घर में राम राज हो। 5 क्या है? पहला नंबर, परिवार में हास परिहास, बैठ करके आपस में हंसो। दूसरा नंबर, भक्ति में विश्वास। परिवार में हास परिहास हो, हंसी मजाक हो जाए, फिर दूसरे मिनट में बैठ करके भक्ति में विश्वास में भगवान पर दृढ़ विश्वास करके कीर्तन कर लो। कीर्तन की महिमा हम कल आपको बताएंगे। अब तीसरा सूत्र क्या? पहला सूत्र परिवार में हास परिहास, दूसरा सूत्र है भगवान पर विश्वास। क्योंकि विश्वास की कथा भी सुने हो ध्रुव जी, विश्वास किया, मंत्र जपा, भगवान मिल गए। अब तीसरा सूत्र आया है जीवन में श्वास। इसका बड़ा महत्व है भाई। इसलिए हर व्यक्ति, श्वास का कितना महत्व है, इसलिए हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हार्ट का रोग होता नहीं। कुछ लोग होते हैं हार्ट के रोगी हैं लेकिन तब वो प्राणायाम नहीं करते हैं। और प्राणायाम में कठिनाई लगती है कि साधु लोगों का काम है तो अपने घर में शंख राखो, उसी को बजाओ। शंख बजाओगे तो मानो प्राणायाम चल रहा है, तो श्वास का रोग नहीं होगा। इसलिए जीवन में श्वास, ये 3 सूत्र हो गया। चौथा नंबर, गुरु पर निष्ठा और परिवार की प्रतिष्ठा। ये 5 सूत्र है जीवन। अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरुदेव ने जो कह दिया उस पर शंका नहीं करना चाहिए। शंका करोगे भैया तो तुम्हें कुछ भी फल मिलने वाला नहीं। दूसरा नंबर, परिवार की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब जैसे हम दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी ने एक समोसा खिला दिया, रास्ता पर बखान करते, अरे भैया बहुत बड़ी। और घर वाले, हमारी माताएं बहने रोजे भोजन बनाती हैं हर प्रकार से, लेकिन एको दिन आपने प्रशंसा नहीं किया। इसलिए अपने घर की प्रशंसा जरूर करना। यदि एक दिन प्रशंसा करके देखो, दूसरे दिन मालपुआ खाने में न मिले तब कहना बोले शंकर भगवान की। इसलिए जीवन के 5 सूत्र हैं। परिवार में हास परिहास, भक्ति में विश्वास, जीवन में श्वास, गुरु में निष्ठा और परिवार की प्रतिष्ठा। एक दूसरे का सम्मान, पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे, आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान। ये जीवन के 5 सूत्र है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अब ऐसा भक्त का चरित्र सुनाने जा रहे हैं जिसके कुल में भगवान 3 बार प्रकट हुए। एक बार प्रकट हो जाए तो हो भाग्य भैया, धन्य है कुल कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। धन्य है वो कुल, उसकी मां धन्य है जिसके कुल में 3 बार भगवान प्रकट हुए। ऐसा कौन कुल है? अब आप
सबको पता चल गया होगा। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए पहला अवतार भगवान ने 12 भगवान का लिया। बोली 12 भगवान की। और दूसरा नंबर हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। बोली नरसिंह भगवान की। इन हिरण्याकश्यप के चौथे पुत्र का नाम प्रहलाद था और प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन नंदन, विरोचन के पुत्र राजा। अब सब लोग जान गए होंगे विरोचन नंदन कौन है? राजा बलि। अब बलि को दर्शन देने के लिए भगवान वामन प्रकट हुए थे। बोली वामन भगवान की। कुल कितना महान है भैया। जिस कुल में 3 भगवान हैं। कल तो वामन भगवान के अवतार की कथा सुनाएंगे। आज आपको प्रहलाद जी का चरित्र। हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वध किया 12 रूप धारण करके, तब से हिरण्याकश्यप महाबली। भगवान हिरण ईर्षा को करता था। हमारा धर्म शास्त्र कहता ना कि वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कौन व्यक्ति? लिखा है यथा देवेषु वेदेषु और गोसु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयि च विद्वेषा सवः आसु विनश्यति। भगवान कहते हैं जो 7 लोगों से बैर करता है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। वो 7 कौन है? यदा वेदेषु, वेद की निंदा करता है। गोसु, गौ की निंदा करता है। विप्रेषु, ब्राह्मण की निंदा करता है। धर्मेषु, धर्म की निंदा करता है। भगवान कहते हैं जो मुझसे द्वेष करता है इतने लोग जल्दी नष्ट हो जाते। हिरण्याकश्यप ने भगवान से महावैर किया। चौथे पुत्र प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया और कहा देखो हमारे पुत्रों को राक्षसी विद्या पढ़ाना। अब शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क राक्षसी विद्या पढ़ाते थे। बोले राक्षसी विद्या किसे कहते हैं? राक्षसी विद्या में सबसे बुद्धिमान किसे कहा जाता है? लिखा है राक्षसी विद्या में सबसे बुद्धिमान कौन है? कि सोई सयान जो पर धनहारी और जो कर दंभ सो बड़या चारी। जो कर दंभ जो बड़या चारी, सो कर दंभ जो बड़या चारी। सोई सयान जो पर धनहारी, राक्षसों में उसको सबसे बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है। जो पर धनहारी, दूसरे का धन हड़प। जो कर दंभ हो, जो जतने बड़ा दंभ करे ढकोसला करे वो बड़ा आचारी, बड़ के महात्मा महंत। ये राक्षसी विद्या। हिरण्याकश्यप ने कहा मेरे 4 पुत्रों को पढ़ाना। गुरुदेव के पुत्र सब पढ़ाते हैं। एक दिन की बात है, सायंकाल हिरण्याकश्यप पहुंचा पुत्रों से मिलने के लिए। एकदा सुरराटु अंकमारोप्य लालयन्, सबसे मिला अंतिम में अपने लाडले जो घर में सबसे छोटा था प्रहलाद, उनसे मिला, गोदी में ले लिया। बेटा किमधीतम, ये बताओ तुमने कौन सी विद्या पढ़ी? जैसे विद्या का नाम लिया अब तो प्रहलाद शुरू हो गए नवदा भक्ति सुनाना। पिताजी मैंने ऐसी विद्या पढ़ ली कि इसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं। कौन सा बेटा? प्रहलाद ने सुनाना प्रारंभ किया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। जैसे नवदा भक्ति सुनाया हिरण्याकश्यप कुपित, मेरे शत्रु का नाम, उसी की भक्ति धड़ाम से धरती पर पटक दिया। बगल में
कयाधु खड़ी थी, माँ की ममता। कयाधु ने दौड़ के प्रहलाद को गोदी में ले ली। स्वामी, अरे वो बालक है ना, इसे धर्म अधर्म का क्या पता, हो सकता है किसी ने बुद्धि परिवर्तित कर दिया। और हिरण्यकश्यप क्रोध में था, आचार्य पुत्रों को बोला, किसने पढ़ाया इसको? अब आचार्य जितने थे पढ़ाने वाले कांप गए, क्या बताएं, ये बड़ा दुष्ट है, छोड़ेगा नहीं। आचार्यों ने हाथ जोड़ दिया, गुरुदेव पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं तो नवधा भक्ति ही सुनाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य सुनाता है। इसलिए राजन, नयत प्रणीतम नमत प्रणीतम नैसर्गीयम मतिरस्य राजन, तन्न पर प्रणीतम नमत प्रणीतम और नैसर्गीयम मतिरस्य राजन। ही राजन की जन्मय से पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ, हम पढ़ाते हैं राक्षसी विद्या और सुनाता है नवधा भक्ति। हिरण्यकश्यप ने काट ले गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत दंड दिया, इतना नहीं, कथा तो बड़ी लगती है, संक्षेप में बताते हैं। समुद्र में डुबवाया, गजराज से कड़वाया, हलाहल विष खिलाया, अग्नि में जलवाया, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, बहुत उपाय किया, लेकिन प्रहलाद मरे नहीं। कैसे मर जाते भैया? लिखा है, मारने वाला है भगवान, वो बचाने वाला है। भगवान जिसकी रक्षा करता है, संसार में कौन मार सकता है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तू मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब कुछ रोचा उसी का होता, सब कुछ सोचा उसी का होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। उसकी कृपा के बिना नहीं दे जग में कोई करता, उसकी कृपा के बिना न कोई हिले कोई करता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। और ये द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अनेकानेक उपाय जब विफल हो गए, एक दिन हिरण्यकश्यप चिंता को बैठा हुआ था, चिंता मग्न, क्या करूं? ये लगता है कुलांगार पैदा हो गया, इतना उपाय से नहीं मरना, लगता मुझे मार के मरेंगे। बैठा था, उसी समय उसकी बहन होलिका पहुंच गई, ढूंढी रख भैया क्या बात है, काते चिंता बलियसी, अरे क्यों इतना चिंतित हो, क्या कारण है? हिरण्यकश्यप ने कहा बहन पूछो मत,
ये जो प्रहलाद है ना, देखने में छोटा बड़ा छोटा, इसको मारने में बहुत उपाय क्यों नहीं हो। जैसे इतना कहा, होलिका ने हंस दिया, भैया छोटी बात है ना, अरे चुटकी भर में इसको मैं मार दूं। हमें अग्नि देवता ने मंत्र दिया है, चुनरी दिया, हम ओढ़ करके बैठ जाएंगे, इसको चिता में लेकर बैठ जाएंगे, ये जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन इसको यदि तुम जला दो, मार दो ना, तो आधा राज्य दे देगी, राज्य का पूरा सबसे बड़ा इनाम तुम्हें, क्योंकि हम तो बिल्कुल थक चुके हैं। जो हलाहल विष पिला दिया, काला नाग से कटवा, समुद्र में डुबाया, क्या नहीं किया मैंने बहन। होलिका ने कहा, भैया अब मत घबराओ। चिता बनाई गई, होलिका ने 16 श्रृंगार किया और श्रृंगार करके प्रहलाद के पास पहुंची, गोदी में उठा लिया, लेकर के जब वो लकड़ी की चिता पर बैठी तो तली भाषा में प्रहलाद ने कहा, बुआ जी पहली बार जीवन में तूने गोदी में बैठाया है, और गोदी में लेकर ये लकड़ी पर देखो, यहाँ तो चौकी है, बेड है, सारी व्यवस्था राजभवन में, यहाँ क्यों बैठी हो। प्रहलाद को भी पता नहीं है कि बुआ नहीं है, ये तो हम डाइन के हाथ में पड़ गए। और जैसे चिता पर बैठी, इशारा किया, राक्षसों ने चारों कोने आग लगा दी, धूं धूं करके चिता जलने लगी, हाहाकार मच गया। और जब ये बात प्रहलाद की मां कयाधु को पता चला, मेरा लाडला बालक 6 वर्ष की अवस्था में चिता पर जलाया जा रहा है, पागल में से दौड़ पड़ी विकल होकर के, और जैसे चिता के पास पहुंची, धड़ाम से धरती पर गिर गई। कयाधु बेहोश हो गई। संसार में कौन मां है अपने पुत्र को जलते दे, उसका हृदय तो पहले जल गया। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, बंदी बनाओ। कयाधु को बंदी बना करके बंद कर दिया गया। अब इधर अग्नि की लपट जब और बढ़ी, प्रहलाद के कोमल शरीर में लगने लगी, तब प्रहलाद विकल हो गई। अब अपनी बुआ की गोदी के तरफ, और जब गोदी की तरफ खिसकने लगे, अभाग्नि होलिका प्रहलाद को अग्नि में ढकेलना प्रारंभ। देखो फाल्गुन में होलिका उत्सव मनाया जाता है, उसी के पर्व जब अग्नि के तरफ ढकेलना प्रारंभ कर दिया, तब प्रहलाद विकल हो गए और भगवान का ध्यान किया, नेत्रों में आंसू आए। हे द्वारिकाधीश, आपने हल विष से बचाया, पहाड़ से बचाया, गजराज से बचाया, काले नाग से बचाया, लेकिन हे द्वारिकाधीश आज मैं नहीं बच सकता। मेरे चारों तरफ अग्नि की ज्वाला ज्वाजल्यमान जल रही है, लपट लग रही है, अभी तो हम स्वाहा हो जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, जब मरने हैं, नेत्र बंद कर लिया और भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया, भगवान का नाम जपने लगे। भाई होए सच्चा प्यार तो क्या क्यों ना मिले कन्हैया। भगवान का ध्यान करके और भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। अरे होए सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होए सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। अरे होए सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया।
अग्नि के है खंभ लगाया। पिता ने प्रहलाद सताया अग्नि में है खंभ लगाया। पिता ने प्रहलाद सताया अग्नि के है खंभ लगाया। पिता ने प्रहलाद सताया अग्नि में है खंभ लगाया। नरसिंह ले अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। नरसिंह ले अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। छोड़कर भजन करे दिन राति श्याम सुंदर बन जाए साथी। तुम भजन करे दिन राति श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तुम भजन करो दिन राति श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तुम भजन करो दिन राति श्याम सुंदर बन जाए साथी। हर शरण में आयुर्वाद मिले कन्हैया। शरण में आयुर्वाद क्यों ना मिले कन्हैया। मिले कन्हैया मिले कन्हैया मिले कन्हैया मिले कन्हैया। होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले हर चरणों में ध्यान लगा ले। दुनिया से तो मन को हटा दे प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले। दुनिया से तो मन को हटा दे प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर प्रहलाद जी भगवत नाम संकीर्तन में मस्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री राम नाम जपताम कुतो भयम। भगवत नाम जप कर रहे हैं, नेत्र बंद किए, चारों तरफ अग्नि ज्वाला उठ रही, हाहाकार मचा। पूरे महल में बच्चे लोग रोने लगे। बच्चों ने भाग करके प्रहलाद की क्रिया का आंखों से बता दिया। प्रहलाद जल करके मर गए। पता विचार करो, माँ को पता लग जाए उसे माँ की क्या नशा। फिर दयालु जी होश हो गई सुन करके मेरा लाला मर गया। बच्चों ने बता दी। एक बात जरूर याद रखना भाई, कोई बात आप सुनते हो किसी ने कह दिया तो उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करना। कोई बात सुनो सुनो धुनो देखो तब विश्वास करो। ये पता नहीं किस कारण कोई बात कोई झगड़ा तो नहीं लड़ा रहा है। क्योंकि यहाँ तक लिखा है कि देखी हुई बात झूठ निकल जाती है तो सुनी बात पर सही होगी। इसलिए सुनी बात के कारण से झगड़ा लड़ाई मत करना। उदाहरण, दो डॉक्टर जा रहे थे, आप जो सर्जन सड़क उधर से एक लड़का आ रहा था और लड़का लंगड़ाते हुए आ रहा था। तो बड़े वाले डॉक्टर ने कहा देखो ये जो बच्चा आ रहा है ना इसका नल्ली पैर का जो नल्ला है वो टूटा है इसलिए लंगड़ा करके चलता है। छोटे डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ये नल्ला नहीं टूटा। बोले तब कहा मुझे बड़ा अनुभव है इसका पंजा टूटा इसलिए लंगड़ा। अब दोनों डॉक्टर आपस में भिड़ गए थे। वो कहे नहीं बड़े डॉक्टर नल्ला टूटा और छोटे का नहीं पड़े। तब तक महात्मा जी को अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा इधर ही हम भी चल रहे। आपस में बात सुन करके संत ने हंस दिया भैया क्यों लड़े लड़े जा रहे हो कि नल्ला टूटा है पंजा। अरे चलो बच्चे से पूछ लिया जाए। अब संत जी डॉक्टर को लेकर बच्चे के पास पहुंच गए। बच्चे से पूछा बेटा लंगड़ा रहे? उसने कहा हाँ लंगड़ा रहे। बड़े डॉक्टर ने कहा हम पहले बता दिए इसका नल्ला टूटा है। दूसरे डॉक्टर ने कहा नहीं इसका पंजा टूटा है। बच्चे ने कहे डॉक्टर तू बड़े मूर्ख हो, ना हमारा नल्ला टूटा है ना पंजा टूटा, हमारा तो चप्पल टूटा है। इसलिए टूटा चप्पल हम हाथ में उठाए भचक के चल रहे हैं।
बोले शंकर भगवान की। इसलिए सामने देखते हुए भी बात झूठी निकल गई। इसलिए कोई बात सुनो तो तत्काल लड़ाई झगड़ा मत कर लेना कि पता नहीं किस कारण कोई क्या बात लगा रहा है। बच्चों की बात सुनकर के मैया कयाधु बेहोश हो गई, प्रहलाद खत्म हो गई। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते उसको कौन मार सकता है? धर्मशास्त्र कहता है किसी की चापी सके को तासु अबड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा द्वारिकाधीश करते ही संसार में कौन मार सकता है? इधर जब भगवान का ध्यान किया, श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम संजीवनम चेत हृदय प्रवेशम हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशतां कुतो भी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जैसे भगवत नाम संकीर्तन किया अग्नि बुझ गई। शाम प्रहलाद जी को नेत्र बंद किए धन मस्त से की। और जब काफी देर बीत गया कि अभी नहीं जले, अभी नेत्र खोला तो दिखा रहे चारों तरफ की अग्नि जल करके शांत बुझ गई। जितने लकड़ी पर बैठे थे उसमें आंच भी नहीं लगी है। और पीछे घूम करके देखा तो बुआ जी स्वाहा हो गई। प्रहलाद जी जल्दी से खड़े हुए, हाथ पैर साफ करके सामने सिंहासन पर हिरण्याकश्यप बैठा था। दौड़ करके गए, पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहा पिताजी प्रणाम। जैसे प्रणाम किया